हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज अपनी रूटीन सुबह मॉर्निंग से शुरू करने जा रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं टहल के आ गई हूँ और फ्रेश भी हो गई हूँ। तो चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज चाय बनाते हुए अपनी रूटीन शुरू कर लेती हूँ। आज चाय काफ़ी गाढ़ी और अच्छी और टेस्टी बनी हुई है। मैं चाय को काफ़ी उबाल करती हूँ, जो अच्छा सा कलर आ जाए, एक उसमें रेडपन जब आता है तो मैं उसको आँच को बंद करती हूँ। मेरी तो दिन सुबह की चाय से शुरू होती है और शाम की चाय की ख़त्म होती है। जब तक सुबह की एक अच्छी टेस्टी चाय ना मिल जाए तो सुबह का शुरुआत नहीं होती है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह उठ गई हूँ। आज है संडे। सभी फ्रेंड को राधे राधे। तो चाय बन गई है, अब जा रही हूँ चाय लेके मैं। और देखिए मेरा चेहरा कैसे लग रहा है, बहुत सारा काम है, सारे कपड़े वगैरह भी है, सब फोल्ड करने हैं, रखा हुआ है। कल बहुत पैर में दर्द हो रहा था तो मैं सो भी नहीं पा रही थी, नींद बहुत देर के बाद मुझे आई है। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ मैं। तो चाय बन गई है और मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। तो एक टोस्ट के साथ हस्बैंड जी को भी दे दिया है और बेटा के लिए रखी है। तो बेटा फ्रेश होके आ रहा है तो मैं चाय की चुस्की पर ले लेती, उसके बाद काम की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा मन फ्रेश भी रहता और ताज़ा बना भी रहता है। मेरी तो ऐसे ही चलती है, हर लोगों का शायद ऐसा ही चलता हुआ, किसी के कुछ किसी के कुछ, तो चेंजिंग तो आती रहती है। एक गिलास पानी, उसके बाद चाय और फिर हो गई हमारी काम की शुरुआत। तो काम की शुरुआत के साथ साथ मैं आप लोग से एक बात करनी चाहती हूँ। प्लीज़, बहुत दिनों से मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी माँ के इंतकाल हो जाने के बाद मैं 15-20 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो प्लीज़ आप लोग अब हमारे साथ दीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो बस यही आप लोग से अनुरोध कर रही हूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सब कुछ बंद करना पड़ता है, बस यही मेरे साथ भी यही हुआ था। तो ये साथ साथ काम भी मेरा चल रहा है, डाइनिंग टेबल की सफाई भी हो रही है और साथ में फ्रिज की भी सफाई हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा संडे होता है कि थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी शुरू हो जाती है और साथ साथ कपड़े वगैरह जो होते हैं वो भी धुलते भी रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि संडे वाला दिन मैं काम इसलिए करती हूँ कि उस दिन थोड़ा मैं फ्री महसूस करती हूँ। उस दिन मुझे लगता है कि फ्री नहीं, ज़्यादा काम होता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम लेके चलती हूँ। जो काम पूरी सप्ताह नहीं होता तो वो हस्बैंड के, जो हमारे बस की बात नहीं होती तो वो हस्बैंड के करवाने की रहती है कि आज एक काम मैं उनसे करवाऊँगी। तो ये मेरा लिस्ट बन जाता है कि आज क्या क्या मुझे उनसे करवाना है। बस वही आज मैं भी अपना काम में लगी हूँ और उनको भी दे दी हूँ थोड़ा बहुत जो काम है करने के लिए। और ये रखा हुआ था दवाई होम्योपैथिक का, तो उसको मुझे खाना था, तो मैं होम्योपैथिक दवाई भी लेके खा रही हूँ। पैर के दर्द की दवाई है तो इसको लेके खा रही हूँ। तो ये 3 टाइम खाने की होती है, 4 दवाई है, तो 5-5 मिनट गैपिंग करके तीनों दवाई को करते हैं। और हस्बैंड जी को दे दिए, वो काम कर रहे हैं। इधर छोटे छोटे जो काम होते हैं घर के, उसको निपटाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन टिफ़िन नहीं हो बनती है तो थोड़ा देर में बनता है। तो लगता है कि सुबह में ये सब काम निपटा लो तो फ्री हो जाती हैं। इसी के बाद मैं अपनी मैके भी चली गई थी। इसके एक दिन बीच करके मैं मैके चली गई थी, तो उसके बाद का ये सब पहले का वीडियो है। सप्ताह में एक दिन अपने घर के छोटे छोटे काम को ज़रूर डालना चाहिए, जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा और क्लीन भी रहे। मैं भी यही कोशिश में रहती हूँ कि मेरा घर साफ़ और क्लीन रहे, पर उतना हो नहीं पाता। जहाँ तक होता है मैं कोशिश यही करती रहती हूँ एक एक चीज़ की सफाई करने के लिए, पर जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर बीच में कर लेती हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए थे सारा फोल्ड करने के लिए, तो ये सब कपड़े मैंने एक दिन पहले ही सब धुला था। देखिए कपड़े को फोल्ड करके रखना करना, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। ऊपर से बिस्तर हटा के फिर उसको भी क्लीन करना होता है, तो थोड़ा बहुत काम अच्छा से हो जाता है। तो थोड़ा बहुत, और हस्बैंड जी कह रहे थे, इसी बीच आके हस्बैंड जी ने कहा कि मुझे आज भी संडे है तो मुझे जाना है, तो प्लीज़ मेरे लिए लंच थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ बना दो। तो देखो मैं भी क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। तो मैंने तो कल ब्रेड लेके आई थी, देखते हैं शायद उसी से कुछ बनाने की कोशिश भी करते हैं।
ये कबर्ड जो है कि इसमें मैं सारी बेडशीट वगैरह सब रखती हूँ। तो जो डेली का मेरा होता है सप्ताह में बिछाने के लिए वही मैं रखती हूँ। और सप्ते मैं चादर को क्लीन भी करती हूँ, हटाती रहती हूँ। क्लीन तो डेली होता है और हटाते रहती हूँ। इस बैग में छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसको मैं डाल देती हूँ। जिस तरह से जगह होता है उसी अनुसार से मैनेज करने की कोशिश भी करती हूँ। अपने घर को साफ़ सुथरा रखना हमारी सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है। घर साफ़ होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा मन शांत हो गया है, हर चीज़ को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है। पर कभी कभी हम लोग से भी अपने घर को बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ होता है कि सामान लाते फिर उसको रख देते हैं। अब खुद को एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम उस चीज़ को रख देते हैं। तो ये सारे कबर्ड मेरे बच्चों का है। तो इसमें मेरा छोटा बेटा बड़ा बेटा का दोनों रहता है। अभी तो मेरा बड़ा बेटा यहाँ नहीं रहता है तो मैं छोटे बेटों के रखी हूँ और नीचे मैं हस्बैंड जी का रखती हूँ। तो तीनों का मैं अब थोड़ा बहुत कपड़ा मेरा बड़ा बेटा के भी रखा रहता है। जब आता है तो यहाँ से ही चेंज करता रहता है। तो ये सब काम भी बहुत रिस्पॉन्स होती है कपड़े तय करना ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज किचन की भी क्लीनिंग कर लिया जाए जिससे किचन भी हमारा थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो मैंने एक दिन पहले ही कि रात में मैट बिछाया था किचन में तो उसी मैट का थोड़ा सा हिस्सा बच गया था। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे लगा देती हूँ, जैसे साफ़ सुथरा भी रहेगा और क्लीन। और मैट ऐसा होता है कि जल्दी से क्लीन हो जाता है, इसको साफ़ कर दो तो ये जल्दी साफ़ हो जाता है। तो वही मैं थोड़ा हटा के ये बीच बीच में मेरा काम ही सब चलता रहता है। आप देखते ही होंगे जो मेरी डेली वीडियो देखते हैं उनको पता हो कि मैं थोड़ा थोड़ा काम अपना बीच बीच में सब करती भी रहती हूँ। तो आज संडे को मैं काम कर रही हूँ, कभी किसी दिन जो दिन मुझे मिलता है वो दिन मैं अपने घर को क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब पीछे सारे ये सब डस्ट वगैरह इसलिए जम जाते हैं क्योंकि मिक्सी वगैरह चालू होता है तो ऊपर ऊपर तो सफाई हो जाती है, अंदर तक सफाई होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आज अंदर की भी सफाई कर देते हैं। और टाइल्स वगैरह है तो थोड़ा सफाई कर दो तो चमक जाती है अपने आप में। आज सारा सामान को एक एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें डेली हाथ लगता है, डेली गंदा होता है और डेली ऊपर ऊपर तो सफाई हो जाती ही है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं तो हमारा ही किचन साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लगेगा। थोड़ी सी मेहनत हम लोग को बहुत सुकून देता है। अगर थोड़ा सा दिमाग और मेहनत चलाएं तो बहुत ही सुकून देता है। और हम लेडीज़ों की आदत ही होती है कि हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, क्योंकि हम लोगों से गंदगी बर्दाश्त ही नहीं होती है कि जहाँ तहाँ सामान रखा हो तो फैला रहे। ऐसा लगता है कि हर चीज़ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए। और आजकल इतने सारे ऑर्गेनाइजर आ गए हैं कि किचन में जगह भी कम पड़ने लगते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि सामान तो बहुत आ जाता है पर ऑर्गेनाइज करने का जगह कम पड़ जाते हैं। पर किसी तरह से मैनेज करती रहती हूँ हर चीज़, क्योंकि हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हमारी किचन अच्छी तरह से मेंटेनेंस रहे, पर हो नहीं पाता है। कोशिश यही लगी रहती है कि अच्छी तरह से उसको हम लोग मैनेज करें। पर कि खाना बनाते समय किचन बिखरना ही वाजिब है। तो मैं एक दिन पहले ही मोमोज बनाई थी तो उसी मोमोज का स्टैंड है तो मैं इसको साफ करके रख दी हूँ। अब जाके इसको मैं रख दूँगी कि अभी तो मोमोज बनाना नहीं है तो मैं इसको जाके अब रख दूँगी। काफ़ी दिनों के बाद मैं मोमोज बनाई थी, उसी समय जब मैंने आपको वीडियो डाला था उसी समय का है। तो वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पा रही थी तो अब मैं पुरानी ही वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ सारा, और नई वीडियो आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा भी शेयर करती रहूँगी जैसे भी होगा। इस समय हमारे यहाँ तो कोई मेड वगैरह थी नहीं तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था। तो ऐसा लगता है ना कि मॉर्निंग में जितना जल्दी उठो उतना जल्दी काम होता है। अब मैं तो सुबह में पहले टहलने चली जाती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ। चाहे मुझे 12 क्यों नहीं बजे पे, मैं एक एक काम को करने के बाद ही दोपहर के 12 बज जाती है मुझे एक एक काम करते हुए। तो जब तक मैं पूरी काम से फिनिश नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ। बस हल्का फुल्का बिस्किट चाय ले लेती हूँ, उसके बाद नहीं। और बस ये सब छोटे छोटे जो काम होते हैं उसको मैं अपने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो
और देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया। तो हस्बैंड का भी जाने का टाइम आ गया है। तो चॉपर से मैं सैंडविच बनाने के लिए प्याज है, टमाटर है और मिर्चा को कटिंग कर ली हूँ। तो हस्बैंड जी को दे दूँगी। अभी नाश्ते में मैं उनको ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना के, तो कोई ज़्यादा चीज़ मैं इसमें डाल नहीं रही हूँ। बस टमाटर है, प्याज है और थोड़ा सा गाजर है। इसी में चिली फ्लेक्स है डालूँगी, ऑरिगेनो डालूँगी, जो सब कुछ पड़ता है वही नॉर्मल चीज़ मैं इसमें डालूँगी। ये काफ़ी अच्छी और टेस्टी भी लगती है। मोज़रेला चीज़ भी है और मेयोनीज भी डाल दे रही हूँ, तो इससे स्वाद अच्छा आ जाता है। और सब कुछ मिक्स करके मैं इसको बनाऊँगी। हम लोग तो बाद में खाएँगे। और साथ में इसमें मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है, इससे काफ़ी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और हमारे घर में टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस ज़रूर पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल दिया है और चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ डाल दिया है। तो सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, तो बाज़ार की तरह ये अच्छा सा सैंडविच बन जाता है। और सभी को मिक्स कर दिया। थोड़ा सा काली मिर्च और ये मोज़रेला चीज़ था, तो इसको भी मैंने डाल दिया है। तो ये अलग से मुझे अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रेड में जब कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो जो शेयर किया था, तो ये ब्रेड मैं लेके आई थी, आप लोगों को दिखलाया था, तो वही ब्रेड है। तो मैं इस सैंडविच बनाने के लिए मैं लेके आती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है, सैंडविच बनाने के लिए अच्छा है, तो मैं इसको अक्सर लेके आती हूँ। तो इसमें मैंने काली मिर्च भी डाल दिया है। तो हस्बैंड जी को मैं बना के दे देती हूँ। तो इसमें बस अब कुछ नहीं डालेंगे, बस हल्का सा इसको फैला देंगे और दोनों ब्रेड लगा के चिपका के बना देंगे। और ये सैंडविच खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, बच्चे से बड़े सभी लोग खा सकते हैं। हस्बैंड जाने के बाद फिर हम अपना काम के रूटीन में लग जाएंगे। फिर हम लोग इसको नहाने वहाने के बाद मैं और मेरा बेटा खाएंगे। अगर बेटा मांगेगा तो बीच में उसको भी सैंडविच बना के दे देंगे। आप बाज़ार में इस तरह के सैंडविच लाने जाओ तो कितना कॉस्टली मिलता है। इसमें है चाट मसाला, तो मैं घर का ही चाट मसाला पीस के रखी रहती हूँ, जिससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाते थे। और इसमें सैंडविच टोस्टर में ये पकने वाले इतने बड़े हैं नहीं, तो मैं इसको 2 कटर से 2 कट कर लूँगी। फिर उसके बाद इसमें डालूँगी मैं, नीचे में बटर लगा देती हूँ। फिर उसके बाद ऊपर से ब्रेड में बटर लगा देती हूँ। आप इसमें बटर भी ना लगाओ, ऐसे भी बना दो तो केक काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनती है बिना ऑयल का। पर बटर है तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं। और इसमें का सैंडविच बहुत अच्छा बनता भी है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग पसंद भी करते हैं और जल्दी भी बन जाता है। देखिए कितनी अच्छी से सैंडविच बन के तैयार हो गया है। तो हस्बैंड जी को मैं दे देती हूँ। फिर उसके बाद अपने काम में की रूटीन में लगेंगे। हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या आज बनाया जाए, क्या नहीं बनाया जाए। संडे को खासकर स्पेशल नाश्ता हर घर में बनता होगा। अब 2 सैंडविच बन चुकी है, 1 सैंडविच और डाल देते हैं। तो बेटा के भी लगे हाथ है, वो मांग रहा था, तो मैं उसके लिए भी तैयार कर रही हूँ। तो 1 सैंडविच उसको और 1 सैंडविच बेटे को भी दे दूँगी। पहले हस्बैंड जी को दे के आ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को बनाऊँगी, तो वो खा के चले जाएंगे। तो उनको मट्ठा और सैंडविच दे देंगे। मट्ठा मैंने घर में ही बनाया है, तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। और देखिए कितनी अच्छी सैंडविच और टेस्टी बन गई है। आइए आप लोग भी सैंडविच का आनंद लीजिए, बताइए कैसी बनी है सैंडविच। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।